नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अब की बार किसान सरकार, केसीआर का नारा, लाल किले पर गुलाबी परचम लहराने का आज़म। बीआरएस कौमी जमात का ऐलान, कर्नाटक में मुकाबला करेंगे। मेट्रो रेल को हैदराबाद की तरफ तोसी दी जाएगी। 6,250 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो का वजीर आला ने रखा संग बुनियाद। बीआरएस मोदी के हाथों की एक और कठपुतली जमात। बंगारू कुली मुकदमे के फैसले से कबल इलेक्शन कमीशन ने नाम तब्दील किया, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। तेलंगाना सर्दी की शदीद लिपेट में, तूफान विंडोज का खतरा बरकरार, बारिश का इम्कान। रेन बाजार के हुदूद में चीनी मांझे की फरोख्त का सरखाना गिरफ्तार, 12 लाख रुपए का मांझा जब्त। पटनचरू में पान की दुकान पर धावा, गांजे के चॉकलेट जब्त। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड, शेखपेट के नए ब्रिज से पहले। माविन जमजम लिबर्टी, एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज, मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने भारतीय राष्ट्रीय समिति कौमी जमात का ऐलान कर दिया है। दोपहर 1:20 पर केसीआर ने बीआरएस कौमी जमात के दस्तावेजात पर दस्तखत किए। वजीर आला के ऐलान के साथ तेलंगाना भवन में जय बीआरएस के नारे गूंज उठे और आतिशबाजी की गई। इस मौके पर मौजूद कर्नाटक के साबिक वजीर आला कुमारस्वामी, मशहूर फिल्मसाज और फिल्म स्टार प्रकाश राज के अलावा दूसरों ने वजीर आला को मुबारकबाद पेश की। बाद में वजीर आला ने बीआरएस पार्टी का खंडवा पहन लिया। कुमारस्वामी को भी खंडवा पहना गया। तेलंगाना भवन की पहली मंजिल पर बीआरएस पार्टी की परचम कुशाई केसीआर ने अंजाम दी। इस मौके पर पार्टी के वज़रा, अरकाने मुखरना, अरकाने पार्लियामेंट और दूसरे मौजूद थे। इससे पहले वजीर आला ने तेलंगाना भवन में खुसूसी पूजा की और तेलुगु तल्ली को खरार पेश किया। वाज़ेह है कि मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना भवन को बीआरएस में, जिस तरह से टीआरएस पार्टी को बीआरएस में तब्दील करने की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए जुमेरात को सरकारी मोहर लगा दी थी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने बीआरएस पार्टी का नारा देते हुए कहा, अब की बार किसान सरकार। पार्टी के इफ्तिताह के बाद मुनक्किदा इजलास में वजीर आला ने खिताब करते हुए कहा, मुल्क में मेयारी तब्दीली और औकाफी निज़ाम को बेहतर बनाने बीआरएस पार्टी का क़याम अमल में लाया गया है। इंतखाबात में कामयाबी सियासी जमातों की नहीं बल्कि अवाम की होती है। इस मकसद के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शोबेजात की नई पॉलिसियों का ऐलान किया जाएगा। मुल्क की नई पॉलिसियों में खवातीन को बाख्तियार बनाना, नए माहौलियाती पानी की पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। उनका कहना था, मुल्क के अवाम में जब यह पॉलिसियों का जिक्र होगा, उन्हें यकीन है कि लाल किले पर गुलाबी परचम लहराया जाएगा। वजीर आला ने कहा, आइंदा अप्रैल तक दिल्ली में बीआरएस पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह किया जाएगा। 14 दिसंबर को दिल्ली में सरदार पटेल रोड पर बीआरएस पार्टी का दफ्तर काम करेगा।
बीआरएस कर्नाटक में मुकाबला करेगी। कर्नाटक की सरहद पर तेलुगु बोलने वाले मौजूद हैं। वजीर आला ने कहा, तेलंगाना तहरीक के वक्त भी उनका मजाक उड़ाया गया था, लेकिन उन्होंने किसी पर तवज्जो नहीं दी। इस बार इस तरह की तनकीदों पर भी तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। जिस तरह उन तमाम परेशानियों से मुकाबला करके तेलंगाना हासिल किया, इसी तरह बीआरएस के लिए भी कोशिश की जाएगी। दिल्ली एर्रकोट మీద गुलाबी झंडा ఎగరడం కూడా ఖాయం 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 दोनों बोलते हैं हम चुप लोग हैं, हम भी कर्नाटक में लग जाएंगे। एक ही स्लोगन है మన నినాదం, భారతదేశ ఓటర్స్ లో గాని భారతదేశ జనాభాలో గాని 40% ఉన్నటువంటి రైతులు ఇలా చాలా కుదేలై ఉన్నారు. ఒకటే ఒక నినాదం నేను చెప్తా ఉన్నా, అబ్ కీ బార్ కిసాన్ సర్కార్. బీఆర్ఎస్ తొలి నినాదం ఈ దేశంలో వ్యక్తులు గెలవడం కాదు, అబ్ కీ బార్ ఈ నినాదంతో పోరాటం చేస్తాం. దేశం ముందు దేశ ప్రజల ముందు పెట్టి మనం అద్భుతంగా ముందుకు పురోగమిస్తాం, ముందుకు పోతాం. ఆ రకంగా ఈ దేశాన్ని ఒక మంచి మార్గం పట్టించడానికి, నూతన ఆలోచన, నూతన ఉరవడి సృష్టించడానికి, రాజకీయాలంటే ఎన్నికలు మాత్రమే కాదు, ఎన్నికలు గెలవడమే కాదు, రాజకీయాలలో ఎన్నికల ద్వారా ప్రజలు గెలవాలి, ప్రజల అభిప్రాయం గెలవాలి, ప్రజాస్వామ్యం పరిపుష్టం చెందాలి అనే పద్ధతికి శ్రీకారం చుట్టబడాలి. అదేవిధంగా రాష్ట్ర హక్కులు, కేంద్ర హక్కులను కాకుండా దేశమే ఏకోన్ముఖంగా అద్భుతమైనటువంటి రచనకు, అద్భుతమైన ప్రగతికి బాటలు వేసేటువంటి ఆలోచన సరళి ఈ భారతావనిలో మేలుకొల్పాలి. తప్పకుండా ఫెడరల్ స్ఫూర్తి, ఈ నియంత్రిత ధోరణి పోవాలి, ఫెడరల్ స్ఫూర్తి కొనసాగాలి. ఎవరు స్వీకరించిన బాధ్యతలు ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా నిరోధంగా వాళ్ళు అమలు చేసేటువంటి అవకాశాలు కూడా ఉండాలి. గ్రామ పంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఎవరి బాధ్యతను వారు ధర్మంగా స్వీకరించి అది అమలు చేసేటువంటి ఒక స్వావలంబన విధానం ఉండాలి. वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मेट्रो के दूसरे मरहले के बावकार एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो का जुमे की सुबह संगे बुनियाद रखा। ये 31 किलोमीटर तवील मेट्रो लाइन माइंड स्पेस जंक्शन था राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद तक रहेगी। 6,250 करोड़ रुपए के मसारिफ से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में हमडा और जेमार ने 10% अखराजात बर्दाश्त करने का फैसला किया है। 10% की रकम के चेक्स वजीर आला के हवाले किए, माबाकी रकम रियासती हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इस मौके पर मुनक्किदा जलसे से वजीर आला के सीआर ने खिताब करते हुए कहा, हैदराबाद बरकी का जजीरा है। आज न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस में बरकी कट जाती है, लेकिन हैदराबाद में ऐसा नहीं होता। हैदराबाद आज बरकी कटौती से पाक है। एयरपोर्ट मेट्रो लाइनिंग की संगे बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि शहर के अतराफ मेट्रो लाइन की जरूरत है। मेट्रो को हुकूमत इंतहाई बावकार समझती है। हैदराबाद जिंदगी के तमाम शोबेजात से ताल्लुक रखने वालों को मुत्तहद रखे हुए है। हैदराबाद न सिर्फ तारीख का बल्कि हाल का भी एक अजीम शहर है। हैदराबाद का तहजीब और कल्चर हमारा अपना है। केसीआर ने कहा कि मरकज के हुक्मरानों की अदम तवज्जो की वजह से हैदराबाद तवक्कुआत के मुताबिक तरक्की नहीं कर पाया। पहले बरकी के लिए धरने दिया करते थे, लेकिन अब हैदराबाद बरकी के जजीरे में तब्दील हो चुका है। 31 किलोमीटर तक मेट्रो प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा गया। केसीआर ने कहा कि आज हैदराबाद में 500 से ज्यादा अजीम सनतें काम कर रही है, जिनमें से ज्यादातर आईटी की सनतें हैं। हैदराबाद एक अजीम कॉस्मोपॉलिटन शहर है और ये मुसलसल तरक्की की राह पर गामजन है। दूसरी तरफ वज़ीर आला केसीआर ने कहा, हैदराबाद के कोनों तक मेट्रो को तोसी दी जाएगी। अगर मरकजी हुकूमत इस सिलसिले में ताउन भी न करे, तब भी तेलंगाना की हुकूमत मेट्रो की तोसी को यकीनी बनाएगी। केसीआर ने उम्मीद का इजहार किया कि आने वाले दिनों में मेट्रो रेल ट्रांसपोर्ट की वजह से ट्रैफिक और आलूदगी के मसाइल को हल किया जा सकेगा। इस मौके पर रियासती वज़रा, टीआरएस के दूसरे अरकान मुकर्रना और सरकारी ओहदेदार मौजूद थे। నేనే స్వయంగా పర్యవేక్షించి పట్టుబట్టి హైదరాబాద్ను పవర్ ఐలాండ్గా మార్చినాం. పవర్ ఐలాండ్ అంటే రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి అన్ని జనరేటింగ్ స్టేషన్లతోని, స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ గ్రిడ్తోని, అట్లాగే భారతదేశ ఎలక్ట్రిక్ గ్రిడ్తో, నేషనల్ ఎలక్ట్రిక్ గ్రిడ్తో కూడా హైదరాబాద్ నగరం పవర్ సెక్టార్లో అనుసంధానం అయిపోయింది. అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే న్యూయార్క్ నగరంలో, లండన్లో, ప్యారిస్లో కరెంటు పోవచ్చు, కానీ హైదరాబాద్లో మాత్రం కరెంటు పోదు 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 అని మనవి చేస్తా ఉన్నా. హైదరాబాద్లో అది ఇంకా
బాగా విస్తరించాల్సిన అవసరం ఉంది. మనకు BHEL నుంచి ఈ మెట్రో కలిసే విధంగా మెట్రో రైలు రావాల్సిన అవసరం ఉంది. హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్లో కూడా హైదరాబాద్ చుట్టూ కూడా మెట్రో రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. భవిష్యత్తులో భగవంతుని దయ వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారం ఉన్నా లేకున్నా రాబోయే రోజులలో ఆ సౌకర్యాలు కూడా మనం కలిగించుకుంటామని చెప్పి నేను మీ అందరికీ మనవి చేస్తా ఉన్నా. सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कहा बीआरएस पार्टी मोदी के हाथों की एक कठपुतली है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि टीआरएस पार्टी पर बंगारू कुली मुकदमा चल रहा है। इसका फैसला होने से पहले ही नाम तब्दील कर दिया गया। इसके पीछे बीजेपी की साजिश है। दिल्ली हाईकोर्ट की हिदायत के बाद इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की और न ही इनकम टैक्स की तरफ से कोई जांच की गई। इस पर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी दी थी। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने नाम तब्दीली के अहकाम जारी किए। क्योंकि पीर के दिन समाप्त होने वाली थी, उसी खौफ से जंगी खतूत पर अहकाम जारी किए गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी केसीआर के खिलाफ तहकीकात के लिए संजीदा थी तो अदालत के अहकाम पर अमल होता। यह पूरी साजिश कांग्रेस के वोट बैंक को तोड़ना है, इसलिए बीजेपी केसीआर का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस के वोट काटने के लिए मरकजी सतह पर बीआरएस एक और पार्टी शामिल हो गई है। जुनूब हिंद में कांग्रेस के वोटों को कम करने की बीजेपी की साजिश है। रेवंत रेड्डी ने कहा फिर एक बार तेलंगाना और आंध्रा को मिलाने की साजिश भी की जा रही है। कांग्रेस इसकी मजम्मत करती है। वाईएसआर तेलंगाना के लीडर शर्मिला को टैंकबंड के पास जुमे के दिन धरने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। शर्मिला पुलिस की तरफ से उनकी यात्रा के लिए इजाजत न देने पर टैंकबंड पर वाक़े अंबेडकर के मुजस्समे के पास एहतजाज के लिए पहुंची थी। पुलिस ने उन्हें फौरी तहवील में ले लिया। शर्मिला को पुलिस ओहदेदारों के साथ बहस तकरार करते हुए देखा गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि केसीआर जमहूरियत का कत्ल कर रहे हैं। केसीआर के अब सवाल का आगाज हो चुका है। शर्मिला के हामियों की तरफ से वजीर आला केसीआर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। दूसरी तरफ टैंकबंड पर वाक़े अंबेडकर के मुजस्समे के पास जुमे के दिन टीआरएस की रुकून कौंसिल कविता के खिलाफ एक पोस्टर देखा गया। पता चला है कि नामालूम अफराद की तरफ से यह पोस्टर चस्पा किया गया था। पोस्टर पर तहरीर था लिखकर डॉन हटाओ तेलंगाना बचाओ। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए पोस्टर को वहां से निकाल दिया। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने जूनियर लेक्चरर्स की 1392 जायदादों के लिए अहल उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब की हैं। ये जायदादें कमिश्नर ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के तहत होंगी। इसके लिए 16 दिसंबर तक 6 जनवरी कमीशन की वेबसाइट से दरखास्तें कबूल की जाएंगी। ये जायदादें 27 मुख्तलिफ मज़ामीन बशमूल उर्दू मीडियम से मुताल्लिक़ हैं। अरबी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकनॉमिक्स, ज़ूलॉजी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, स्विस, हिस्ट्री व दीगर से मुताल्लिक़ हैं। रियासत तेलंगाना इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है। दूसरी तरफ तूफान मिंडोज के सबब तूफानी हवाएं व बारिश की पेश कयासी की गई है। रियासत के कई अजला में दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जुमेरात की रात शहर हैदराबाद का दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस रहा। रियासत का सबसे सर्द मुकाम जिले कामारेड्डी का डोंगरी रहा, जहां दर्जे हरारत 5.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। संगारेड्डी के नयाकल में दर्जे हरारत 6.6 डिग्री दर्ज किया गया। आदिलाबाद, मंचरियाल, आसिफाबाद और शुमाल के दीगर इलाकों में औसत दर्जे हरारत 7 डिग्री तक पहुंच गया था। निजामाबाद, सिद्दीपेट, करीमनगर, मेदक, निर्मल, सिरसिल्ला, जगतियाल, विकाराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल में दर्जे हरारत 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में सर्दी की यही शिद्दत बरकरार रहेगी। दिन के दर्जे हरारत में कदर इजाफा देखा गया। अलबत्ता शाम से सुबह के इब्तदाई सातों में शहर व बेशतर अजला सर्दी की लपेट में होंगे। रियासत में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की एक और वजह खलीज बंगाल से उठने वाला तूफान मिंडोज बताया गया है। तमिलनाडु के बेशतर अजला इस तूफान से राज तौर पर मुतासिर हो रहे हैं। इसी तूफान के सबब तेलंगाना, मराठवाड़ा, कोंकण के बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान है। तमिलनाडु से मौसूला इत्तला के मुताबिक ये तूफान आइंदा 48 घंटों में साहिल से टकराएगा। अगर ये मौजूदा रफ्तार बरकरार रखता है तो खतरे का इम्कान है। अलबत्ता तमिलनाडु के कई इस्ला में शदीद बारिश की इत्तला मिली है। तूफान मिंडोज की रफ्तार 135 किलोमीटर फी घंटा बताई गई है।
तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड औकाफी इदारों में इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय उनकी तबाही का इदारा बन चुका है। ऐसा महसूस होता है कि बोर्ड में सदरनशीन मोहम्मद मसीहुल्लाह खां की अब कोई इक्कत नहीं रही। वो बराए नाम रह गए हैं, जबकि रास इंतजामिया के इदारों बशमूल दरगाह हजरत यूसुफैन में बोर्ड का केयर टेकर मुतलकुल अनान बन चुका है। अब तो खुलेआम करप्शन कर रहा है। बोर्ड में सीईओ की अदम मौजूदगी में मौजूद सीईओ के बजाय दूसरे के इंतखाब के तनाज़े के दौरान इस केयर टेकर की बनाई है। ताज़ा वाक़े में उसने दरगाह के हाथे में वाक़े हजरत सैयद अजमतुल्लाह शाह कादरी के सालाना उर्स में रुकावटें खड़ी कर दी और 50,000 रुपये का मुतालबा किया। रकम अदा न करने की सूरत में दरगाह के अहाते की सफाई के लिए मटेरियल दिलाने एक तवील फरीस हवाले की। इस दरगाह के मुतवल्ली डॉक्टर महमूद दुरुल्ला, जो शादा मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव को अपने वकील के तवस्सुत से बाकायदा तहरीरी शिकायत रवाना की है, जिसमें इस केयर टेकर की कारस्तानियों का खुलासा करते हुए इंक्वायरी करने और कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त की गई है। नामपल्ली शांतिनगर में महकमे ग़िज़ा की तरफ से ग़िज़ा स्टॉल्स का मुआयना किया गया। मुल्क भर में फूड सेफ्टी ऑन व्हील के नाम पर मुहिम चलाई जा रही है। इस सिलसिले में 155 गाड़ियां मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। तेलंगाना के लिए 5 गाड़ियां मख्तस की गई हैं। जीएचएमसी के हदूद में एक गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। महकमे ग़िज़ा के अहदेदारों ने चेकिंग के दौरान खबरदार किया कि ग़िज़ाई मयार को बरकरार रखा जाए। अगर किसी भी तरह की शिकायत मिलती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। दबिरपुरा पुलिस ने किराए के लिए ली गई गाड़ियों को रहन रख देने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। एसीपी मीर चौक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 6 दिसंबर को फरतनगर के साकिन अब्दुल वहीद खान ने शिकायत दर्ज कराई थी कि प्रवीण कुमार ने 2,20,000 रुपए पेश की रकम देकर उनकी 4 गाड़ियां किराए पर चलाने के लिए ली, लेकिन बाद में वो किराया देने नहीं लगा। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जब उसकी तहकीकात की तो पता चला कि प्रवीण ने 4 गाड़ियों को रहन रख दिया है। पुलिस ने 4 गाड़ियों को जब्त किया है। प्रवीण कुमार के साथ शेख नागौर मीरावली भी था, जो मफरूर बताया गया। प्रवीण कुमार के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में केसेस दर्ज बताए गए हैं। 6 तारीख को 12 महीने 2022 एक कंप्लेंट आया, वहीद खान बोल के दबिरपुरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लॉन्च करे प्रवीण कुमार के ऊपर। ये प्रवीण कुमार 4 व्हीकल्स उनके पास ले लेके दूसरा जगह में रेंट लगा के इसको रेंट दे देते बोल के ले लिया। लेने के बाद उसको ये 4 गाड़ियों को इनके बगल बोल के यूनिवर्सिटी के पास मॉडगेज कर दिया। वहाँ पे एक 7 लाख रुपए ले लिया। ये 7 लाख रुपए इनके पर्सनली एक्सपेंडिचर करें करके क्या है वो ये मालूम नहीं है। वाहिद खान को कंप्लेंट को नहीं मालूम। ये फिर के मालूम पूछे तो गाड़ी देता बोल के नहीं दिया। फिर बाद में आया कंप्लेंट दे दिया। कंप्लेंट देने के बाद एफआईआर रजिस्टर करे 193/2022 अंडर सेक्शन 406, 420, 379 रेड विथ 34। इसमें 2 एक्यूज है, एक प्रवीण कुमार है और एक शेख नागर बोल के है। 9/12/2022 सुबह दिलशनगर बस स्टॉप के पास पकड़ के उनको इंट्रागेशन करे तो पीएस को ला के इंट्रागेशन करे तो एक क्राइम टीम जाके उनको पकड़ के लाया। टास्क फोर्स सोजोन और इन बाजार पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए ममनुआ चीनी मांझे के रैकेट का पर्दाफाश किया है। अहम सरगना को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मलकपेट के साकिन भगवान दास बजाज को गिरफ्तार करते हुए 12 लाख रुपए का चीनी मांझा जब्त कर लिया। नौलान के धागे पर कांच की कोटिंग की गई थी। यह मांझा परिंदों जानवरों के साथ साथ इंसानों के लिए इंतहाई मोहल्लिक साबित हो सकता है। बताया गया कि भगवान दास बजाज गुलजार हाउस के पास बजाज काइट्स के नाम से दुकान चलाता है। पुलिस ने मांझे के 89 कार्टून जब्त कर लिए हैं।
पटनचेरू की आबकारी पुलिस ने एक पान की दुकान से गांजे के 271 चॉकलेट जब्त किए हैं। तफसीलात के मुताबिक इस्नापुर के पायसम मैलारम के इलाके में पान की दुकान पर मुसद्दका इत्तला मिलने पर धावा किया गया। उड़ीसा से गांजे के चॉकलेट लाकर यहां फरोख्त किया जा रहा था। 3 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। महकमे आबकारी मेदक की टीम ने गैर कानूनी तौर से रियासत गोवा से संगारेड्डी मुंतकिल किए जाने वाले शराब को जब्त किया है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ प्रोहिबिशन एंड एक्साइज इन्फोर्समेंट मेदक डिवीजन के रघुराम ने मीडिया को बताया कि आबकारी पुलिस ने मुसद्दका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए चर्चपल्ली चेक पोस्ट संगारेड्डी के पास बस पर धावा करते हुए 2 अक़साम की 22 शराब की बोतलें जब्त की, जो बस ड्राइवर मोहम्मद जब्बार की सीट के पीछे छुपाकर रखी गई थी। आबकारी पुलिस ने बस ड्राइवर जब्बार को गिरफ्तार किया, बस को जब्त किया गया। आबकारी पुलिस की टीम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के श्रीनिवास यादव, सर्कल इंस्पेक्टर मोहन कुमार और हेड कांस्टेबल अलीम के अलावा कांस्टेबल्स करीमिया और मल्लैया पर मुश्तमिल थी। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल की मुस्तैदी की वजह से इक़दाम खुदकुशी करने वाले शख्स की जान बच गई। तफसीलात के मुताबिक 100 पर फोन आया था कि टप्पा चबूतरे के हुदूद में एक शख्स ने इक़दाम खुदकुशी की है। इत्तला मिलते ही कांस्टेबल सुरेश मकाम वाक़या पहुंच गया। मकामी अवाम की मदद से फौरी मुतासरा शख्स को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मुतासरा शख्स की हालत अब खतरे से बाहर बताई गई है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम के दौरान नए नए तमाशे देखे जा रहे हैं। नशे की हालत में कुछ लोग अपना टेस्ट करवाने से पीछे हट रहे हैं। पुलिस को जबरदस्ती ब्रीथ एनालाइजर उनके मुंह में डालने की नौबत आ गई है। चंपापेट के पास और बाद दूसरे इलाकों से ऐसे ही कुछ मनाजिर सामने आए हैं। एक शख्स जब पुलिस को चकमा देकर फरार हो रहा था, पुलिस उसके घर तक पहुंच गई और घर से निकालकर उसका टेस्ट किया। शराबियों की हरकतें रास्ता चलने वालों के लिए इंटरटेनमेंट बन गई हैं, लेकिन पुलिस के लिए ये शराबी दर्द सर बनते जा रहे हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। अब की बार किसान सरकार, केसीआर का नारा, लाल किले पर गुलाबी परचम लहराने का आज़म। बीआरएस कौमी जमात का ऐलान, कर्नाटक में मुकाबला करेंगे। मेट्रो रेल को हैदराबाद की तरफ तोसी दी जाएगी। 6,250 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो का वजीर आला ने रखा संग बुनियाद। बीआरएस मोदी के हाथों की एक और कठपुतली जमात। बंगारू कुली मुकदमे के फैसले से कबल इलेक्शन कमीशन ने नाम तब्दील किया, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। तेलंगाना सर्दी की शदीद लिपेट में, तूफान मिंडोज का खतरा बरकरार, बारिश का इम्कान।
रेन बाजार के हुदूद में चीनी मांझे की फरोख्त का सरखाना गिरफ्तार, 12 लाख रुपए का मांझा जब्त। पटनचरू में पान की दुकान पर धावा, गांजे के चॉकलेट जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।